स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की रेलवे क्रांति के बारे में। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो हर दिन करोड़ों लोगों को जोड़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में रेलवे ने मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। आज के इस वीडियो में हम भारत के टॉप 10 मेगा रेलवे प्रोजेक्ट्स को जानेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रेलवे के फैन है या देश के डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नंबर 10 पर है न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये अभी प्लान्ड प्रोजेक्ट है जिसमें दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, नागपुर जैसे नए रूट्स होंगे। कुछ सोर्सेस के अनुसार 2027 में इस प्रोजेक्ट में कार्य प्रारंभ होगा और 2030 तक पूरा हो जाएगा। इसके बन जाने से दिल्ली से वाराणसी का सफ़र आसान हो जाएगा। नई रेलवे लाइन बनेंगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरे भारत हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से कनेक्ट होगा। दोस्तों, नंबर 9 पर है इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ड्राइव। दोस्तों, भारत में ट्रेन रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन कार्य में तेजी तो 2015 में दिखी। दिसंबर 2025 तक 99.2% ट्रेन रूट्स इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं और 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव से ट्रेनों से पोल्यूशन कम हुआ है और ये बहुत ही कॉस्ट सेविंग भी है। नंबर 8 पर है हाई डेंसिटी नेटवर्क मल्टी ट्रैकिंग। दोस्तों, जहाँ पर रूट्स पर ज़्यादा कंजेशन है वहाँ पर डबल, ट्रिपल या उससे ज़्यादा ट्रैक्स, जैसे दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन। इस प्रोजेक्ट को 2025 में अप्रूवल मिल गए हैं और 2030-31 तक पूरा होने की संभावनाएं हैं। इस प्रोजेक्ट का कुल बजट 24,634 करोड़ रुपए है। इससे 894 किलोमीटर के एडिशनल ट्रैक्स बनेंगे। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर को अपग्रेड किया जाएगा। इसके बनने के बाद पैसेंजर्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, कंजेशन कम होगा और ट्रेनों की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी। नंबर 7 पर है पंबन ब्रिज रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों, पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो तमिलनाडु में बन चुका है और 2025-26 में इस पर ट्रेन्स भी चल रही हैं। यह ब्रिज लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसकी कुल लागत 550 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यह ब्रिज क्रूज और कार्गो शिप्स को रास्ता देने के लिए लिफ्ट बनाया गया है। इससे रामेश्वर को कनेक्ट किया गया है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा और यात्रा समय घटेगा। नंबर 6 पर है नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत के कई रेल परियोजनाएं हैं जिनमें भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट वर्ष 2010 में शुरू हुआ, लेकिन मेजर पुश 2016-17 में हुआ। कई रेल प्रोजेक्ट्स 2025 में पूरे हुए और कुछ 2026 में होंगे, जैसे शिवोक रांगियो जो 2027 में पूरा होगा। और इस प्रोजेक्ट में करीब 1789 किलोमीटर की नई रेलवे ट्रैक्स बनेंगे, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन भी बढ़ेगा। 5 पर है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन भारत के पास कोई ऐसी स्वदेशी ट्रेन नहीं थी। वर्ष 2019 में मोदी जी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की और अभी तक पूरे भारत में कुल 164 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन ट्रैक्स पर दौड़ रही हैं। लंबी दूरी के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की भी शुरुआत 2026 जनवरी में की गई है। पहली वंदे स्लीपर गुवाहाटी से हावड़ा रूट पर दौड़ेगी। दोस्तों, सरकार का विजन है कि 2030 तक 800 से अधिक वंदे भारत ट्रेन ट्रैक्स पर दौड़े। दोस्तों, नंबर 4 पर है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन स्कीम भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें कुल 1337 स्टेशनों को मॉडर्न बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया और इसमें लगभग 155 कंप्लीट हो गए, जिसमें अयोध्या धाम, बनारस, गोमती नगर रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं और जिसमें से सबसे अधिक अमृत भारत स्टेशन का इनॉग्रेशन केरल में हुआ है। केरल में अभी कुल 21 बनकर तैयार हो गए हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 25,000 करोड़ से भी अधिक मानी जाती है। दोस्तों, सरकार का विज़न है कि रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ मिले, जिसमें वाईफाई, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसेबल और रीजनल डेवलपमेंट, पैसेंजर्स को बेहतर सुविधा, रोजगार और यात्रा को आसान बनाना है। दोस्तों, नंबर 3 पर है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक।
दोस्तों, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल पर बना है दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा चेनाब ब्रिज। दोस्तों, यह कश्मीर को भारत से जोड़ता है। यह ब्रिज बनने की प्रक्रिया में लगभग 3 दशक लग गए। 1995 में अप्रूवल मिला, 2002 में फर्स्ट फेज का कार्य शुरू हुआ, लेकिन फिर कार्य में रुकावट आई और फिर 2017 में कार्य ने तेजी पकड़ी और जून 2025 में भारत का सबसे लंबा चेनाब रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, इस ब्रिज के बन जाने के बाद कश्मीर को भारत से ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिला, टूरिज्म इंक्रीज हुए और दिल्ली से श्रीनगर मात्र 12 से 14 घंटे की दूरी हो गई। और 2 पर है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट सरकार और विकसित भारत का अहम हिस्सा है। ये अभी 2 मुख्य कॉरिडोर में बन रहे हैं, EDFC जो 1337 किलोमीटर तक फैला है और WDFC जो करीब 3300 किलोमीटर तक है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट भी 2006 में अप्रूव्ड हुआ था और 2009-10 से कार्य शुरू हुआ। WDFC 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा और EDFC 2026-27 तक पूरा होने की उम्मीद है और यह प्रोजेक्ट भी 2027 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। दोस्तों, इसके प्रोजेक्ट्स के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे पैसेंजर ट्रेन रूट से मालगाड़ी अलग हो जाएंगी, कंजेशन कम होगा, मालगाड़ियों को अलग रूट मिलने से वह समय से कार्गो गुड्स को पहुंचाएंगी, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दोस्तों, लगभग 400 ट्रेन हर रोज इन रूट्स पर चलेंगी। दोस्तों, ये भारत की सप्लाई चेन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। नंबर 1 पर है भारत का सबसे पसंदीदा रेलवे प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स। मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक हाई स्पीड रेल जल्द ही चलने वाली है। दोस्तों, ये 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो जापान की शिकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। दोस्तों, ट्रेन की स्पीड लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सन 2017 में किया गया, कंस्ट्रक्शन कार्य 2018 में शुरू हुआ और दिसंबर 2025 तक 55% कार्य पूरा हो गया है। मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि इसका पहला सेक्शन सूरत से वापी तक 15 अगस्त 2027 को ऑपरेशनल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 1.08 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इसके बहुत फायदे होंगे, जैसे टाइम ट्रेवल घटेगा, 2 स्मार्ट सिटी मुंबई और अहमदाबाद के बीच इजी एक्सेस मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, टूरिज्म बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आगे हो। तो ये है भारत के टॉप 10 मेगा रेलवे प्रोजेक्ट्स। ये ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाएंगे बल्कि इकोनॉमी, जॉब्स और कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगे। दोस्तों, 2026 में रेलवे डबल स्पीड से ग्रोथ कर रही है और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।